शुक्रिया सर। सर, जैसा कि अभी आपने तज़किरा किया शहर औरंगाबाद में कचरे का इशू, कालबंद में समझता हूँ आपने 3 जगह पर जहाँ तक मैंने सुना है इस इशू को बयान किया है कि आपसे इंटरव्यू में औरंगाबाद के इस मसले के हवाले से सवाल पूछा गया था। तो क्या आप बताना चाहेंगे आपने क्या उसका जवाब दिया था और औरंगाबाद शहर ने उसको किस तरह अप्लाई किया? देखिए, ये मैं इसमें शुरुआत करूंगा। मैं जब सेलेक्ट होकर औरंगाबाद आया, मुझे एक कॉल आया हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब का, और उन्होंने मुझे जो है तो लंच के लिए दावत दी। फिर हम लंच पर गए और टू माय सरप्राइज़ उस वक्त उस मीटिंग में हमारे कलेक्टर साहब, रूरल एसपी मैडम और जो है सीईओ ज़िला परिषद जो पवनीत कौर मैडम है वो भी मौजूद थी। वहाँ पर ये टॉपिक निकला और मैंने सर को कहा कि सर मुझसे ये सवाल पूछा गया था। और कमाल की बात यह है कि जो जवाब मैंने दिया था तो 10 दिन के बाद जब मैं शहर आया तो उसी जवाब को, उसी मॉडल को जो है हमारे शहर ने भी, म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जो कमेटी बनी थी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, उन्होंने भी वही मॉडल अपनाया। तो ये मेरे लिए बहुत एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग था, मेजर था कि यानी मेरी सोच उस लेवल पे पहुंच गई है कि हम एक जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। अब मैंने इसका सोल्यूशन क्या बताया था? देखिए, मैं समझता हूँ कुछ नया सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत से स्टेट्स, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है जहाँ पे सिमिलर प्रॉब्लम्स कोई और सिटीज़ ने पहले फेस कर चुके हैं। तो केरला में एक शहर है अल्लापूजा जिसे कहते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ था। ऐसे ही जो राजकोट जो है गुजरात में, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। और इंदौर जो है आपका एमपी में, इंदौर में भी सेम प्रॉब्लम हुआ था। तो मैंने ये मॉडल स्टडी कर लिए थे और उसमें जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए थे, मैंने कहा था कि सर हम वही इनिशिएटिव यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि एक कचरा डिपो में सारा जमा नहीं होगा, हर वार्ड में ही सेपरेट एक डिस्पोजल यूनिट्स बना दिए जाएंगे। गीला कचरा सूखा कचरा अलग कर दिया जाएगा। जो वेडिंग हॉल्स हैं, मैरिज हॉल्स, जो रेस्टोरेंट है, उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल बना दिया जाएगा कि वही सबसे ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं तो उनके लिए वो रहेगा। फिर जो कंसेप्ट है रोटी बैंक, जो कपड़ा बैंक, रोटी बैंक, इस तरीके के जो है, तो उन कंसेप्ट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का आंसर था और अल्हम्दुलिल्लाह शहर ने भी वही अपनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मालेगांव में आपने लेक्चर में बताया था कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस की जो आपने स्टडी की थी, नियर अबाउट सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो इसे आप ट्रेजेडी कहोगे या स्ट्रेटेजी कहोगे? इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो मैं कहूँगा कि इसमें केयरफुल प्लानिंग है, डिस्कशंस है। हमारा एक स्मॉल ग्रुप होता था 4 लोगों का, इत्तेफाक से चारों औरंगाबाद शहर से ही है। उसमें से एक सलमान शेख है जो हमारे साथ सेलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग बैठकर हमने 2 महीने रिगरस इस पर तैयारी की है ग्रुप में बैठकर, और हर पॉसिबल एरिया जो हमें पूछा जा सकता था इंटरव्यू में, चाहे पर्सनल लाइफ से, चाहे करंट अफेयर से, ठीक है, या चाहे किसी गवर्नमेंट स्कीम से मुतालिक, हमने हर चीज़ तैयार की थी। तो इसमें एक रिगरस प्रिपरेशन का एक अमल शामिल है। दूसरा, साथ ही साथ इसके अंदर दुआओं का असर है। अक्सर ऐसा होता है कि आप इतनी तैयारी के बावजूद भी आपसे ऐसा एक सवाल पूछ लिया जाता है जिसमें आप अटक जाते हो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, वालिदैन की दुआएं हैं, खैर ख्वाहों की दुआएं हैं कि आपसे वही क्वेश्चन आए जो आपने तैयार किए और उसी सलीके पे पूछेगा जिस सलीके से आपने तैयार किया, जिसके आपके पास जवाबात मौजूद थे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ इसमें दोनों भी चीज़ों का अमल दखल है।